dear students, welcome to the session. In this session, we are going to talk about brain drain. Now, what exactly brain drain is? Okay, I have learned something, lekin after a week or let us say after a month, I'm not able to recall at all कि मैंने पढ़ा क्या था. That's your brain drain. या फिर when I'm sitting in the exam, I'm sitting in some paper, I'm doing some sectional test or I'm doing some mock. I have read it, like I've read it yesterday, लेकिन I'm not still able to recall it. That is also called a brain drain. So here in this session, I'm going to talk about कि brain drain क्यों होता है, क्या चीजें होती है जो उसको trigger करती हैं, and how, what is the solution. Also, I'll give you answers to some of the questions, some of the problems that students are really facing. So let me start with it. Brain drain, two types. Why I've taken two types? This is the thing, you're not able to remember things at all, whatever you have learned in your course. Not at all, you can remember most of the things, but there are some pinpoints. There are some important points that you are not able to remember and they are of your course. And second one is stress related. Now this is a point जो कि बच्चों ने बहुत पूछा है कि मैम चीजें पढ़ी होती हैं, अच्छे से याद होती हैं, नेक्स्ट डे याद रहती हैं, लेकिन जब सेक्शनल टेस्ट का या फिर मॉक कार्ड देना आता है, ठीक है, और सम स्टूडेंट्स हु हैव गिवन पेपर और देयर क्लैट लास्ट ईयर, द क्वेश्चन वाज इवन फ्रॉम देम कि मैम स्ट्रेस रिलेटेड चीजें दे make the things they make the things haphazard for us. हमें नहीं समझ आता है पेपर में. when we are actually sitting in the paper, इंफॉर्मेशन पता होती है, चीजें याद होती हैं, आर्टिकल याद होता है या फिर कोई सीए या जीके से रिलेटेड चीज होती है, सब कुछ याद होता है, बट when we are sitting in the paper वो याद नहीं आता है. that is called stress related memory loss and that is though it's fractional, ठीक है, लेकिन फिर भी at that point it is very important for you. So this is the main point I'm going to talk about, but first of all let me talk about those things which are related to your course. हम याद नहीं रख पाते, उनको कैसे याद रखा जाए. So the first point, try to relate. Now why I'm saying try to relate, आप लोग जब कोई मूवी देखते हो, हमें वो मूवी याद रहती है, मूवी के कुछ सीन्स, इनफैक्ट आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें तो मूवी के डायलॉग्स भी याद रहते होंगे. वी रिमेंबर इट वेरी वेल, ठीक है. तो जब हम वो चीज याद रख सकते हैं तो हम ये चीज क्यों याद नहीं रख सकते? व्हाई कांट वी रिमेंबर दोज थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू आवर स्टडीज? क्योंकि स्टडीज आर यूजुअली बोरिंग, वो हमें करनी पड़ती है, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस विद मूवीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो चीजें आपको थोड़ी कम याद रहेंगी, ठीक है. और अगर कोई चीज आपने कोई पोर्शन, कोई क्वांट्स का सेक्शन ले लो या आर्टिकल ले लो, कोई जीके या सीए ले लीजिए, अगर आपने उसको फुल इंटरेस्ट से पढ़ा है, आपको चीज डेफिनेटली याद रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटरेस्ट होता है, इसीलिए हमें मूवीज बिकॉज वी आर एंजॉइंग, हमें जो मेमोरीज होती हैं दैट आर वेरी गुड विद दैट. और ऐसा कोई दिन जो कि बहुत अच्छा निकला हो या ऐसा कोई दिन जो कि हमारा बहुत खराब निकला हो, वो दिन भी हमें अच्छे से याद रहता है. सो डू द सेम थिंग विद योर स्टडीज. बहुत सारी चीजें ऐसी याद हो गई है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो याद नहीं हो रहा है, रिलेटेड. आइदर ट्राई टू फॉर्म अ स्टोरी आउट ऑफ इट या रिलेटेड टू सम इवेंट. ये मैंने इस दिन याद किया था, इस दिन ये चीज हुई थी, रिलेटेड टू सम इवेंट, रिलेटेड टू सम गुड मेमोरी. In that case, you will be able to remember and recall most of the things. चीज याद नहीं रही लेकिन आपको उसको रिलेट करके उसको रिकॉल कर लिया. In that case, that is going to help you out a lot during your paper. This thing has happened. बच्चे पूछते हैं often कि मैम क्वांट्स का ये है, हमने जैसे फॉर्मुलेज हैं हमने याद किया है, राइट, लेकिन नेक्स्ट डे याद नहीं रह रहा है, तो यू कैन रिलेट इवन दी फॉर्मुलाज. द ओनली थिंग इज यू शुड नो द ट्रिक है. मेंसुरेशन के फॉर्मुलेज याद नहीं रहते. देयर आर वेरी गुड टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम गिविंग इन माय क्लास दैट हाउ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर दोज मेंसुरेशन फॉर्मुला बाय रिलेटिंग इट विद द फिगर्स. आपको फिगर तो याद होता है, स्फेयर क्या होता है, आपको सिलेंडर तो याद होता है कि सिलेंडर क्या होता है, राइट, रिलेट देम एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. That's the first point. Second point, and yes, do make them interesting. बोरिंग काम करोगे तो बोरिंग चीज हमेशा भूलोगे, इंटरेस्टिंग काम करोगे तो इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रहेगी, बहुत चांसेस है इसके. सेकेंड पॉइंट है कीप द इंफॉर्मेशन नीट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कीपिंग द इंफॉर्मेशन नीट? आई एम डूइंग अ क्वेश्चन और लेट अस से क्वांट्स का कोई क्वेश्चन है और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज, ओके. एंड मैंने पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया, पैसेज से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली, उसको पूरा इंटरप्रेट कर लिया, एंड आई एम अबाउट टू आंसर माय क्वेश्चंस,
लेकिन क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन पे आई, फर्स्ट क्वेश्चन करने लगी एंड आई नीड सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, देयर इज सम पर्टिकुलर नंबर आई वांटेड, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो बैक, और पर वो काम जो है वो मैंने इतना मेस्ड अप कर जल्दी जल्दी में मैंने इतना मेसी काम किया है दैट आई एम नॉट एबल टू गेट आउट दैट इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट, वो नंबर ढूंढने में या जो आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन वो आंसर ढूंढने में मुझे 2 मिनट लग गए, आई हैव लॉस्ट माई टाइम देयर। क्या हुआ है, आई हैव एक्चुअली लॉस्ट माई टाइम। द सेम थिंग हैपेंस कि आपने इंफॉर्मेशन जॉट डाउन कर ली, मेरे पास सीए की ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पूरे नोट्स बना लिए, बहुत सारे बच्चे नोट्स से पढ़ते हैं, दैट्स वेरी गुड, आई हैव मेड द नोट्स देयर, बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिकॉलिंग इट, यू नो, इमेजिन जो आप नोट्स बनाते हो उसकी भी एक इमेज आपके दिमाग में फिक्स होती है, इमेजिन दैट हैप्पीजार्ड इमेज, मतलब इंफॉर्मेशन ही पूरी उल्टी सीधी है, तो चीजें मेरे दिमाग में नहीं फिट होंगी, ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू रिकॉल देम, प्लस जब आई वॉन्ट टू, यू नो, आई एम रिवाइजिंग एंड आई वॉन्ट टू, आई एम रिकॉलिंग देम, या मैं उनको बैठ के कहीं रिवाइज करती हूँ खुद ही अपने माइंड में पॉइंट्स, तो यू नो मुझे चीजें याद नहीं आ रही है, तो आई गो बैक एंड आई ट्राई टू रिवाइज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। सो कीप द इंफॉर्मेशन नीट सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बने कि इस तरीके से पॉइंट्स थे, यहाँ पे पॉइंट्स थे, एंड दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू रिमेंबर, ठीक है, तो यू विल गो बैक क्विकली, यू विल रिवाइज इट एंड देन यू कैन, यू नो, गो बैक टू योर वर्क। सो कीप द इंफॉर्मेशन नीट, इंफॉर्मेशन नीट रखने से ये होता है, यू सेव योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टाइम इज द बिगेस्ट थिंग हेयर, right, when you are facing the exams, when you are facing the work there, actual work, so information, time, ये सारी चीजें हमारे पास सबसे important होती हैं, right? Next point, let me talk about the next point, take your own quiz. Suppose you are sitting free, you don't have anything to do, अच्छा मेन चीज हमारे पास अभी क्या है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, right? We are not focusing on any other work, so keep on taking your own quiz. क्या होता है, you are going somewhere, you are doing something, so you know कि मेरा weak point ये है, first of all तो know your weak points है, कि कौन कौन से points ऐसे हैं जो कि I am not really good at, and जिन points के साथ आप goods नहीं हैं, या not goods, you are not good with those points, for those prepare some keywords, right? Prepare some keywords. What will happen with those keywords कि वो चीज जो मुझे नहीं याद है उनको मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल पैराग्राफ या इंस्टेड ऑफ कीपिंग द होल इंफॉर्मेशन बिग, मैंने कीवर्ड्स में डिवाइड कर लिया, तो जब मैं अपना खुद का क्विज लूंगी, यू नो, मैं केवल कीवर्ड्स याद रखूंगी कि दैट वाज द पॉइंट, या फिर दिस वाज द पॉइंट, मैंने कीवर्ड्स याद रखे, एंड कीवर्ड्स के साथ वन मोर थिंग विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, जो कि एक्चुअली आई हैव हर्ड फ्रॉम टॉपर्स, दे यूज फ्लैश कार्ड्स, very good for your memories. Keywords, flashcard क्या होते हैं, cards where you are having words related to your keywords, or you have the words in the form of diagram, anything that could be a flashcard. Keep them ready at your, you know, study table, near your study table, in your study room. So what happens, आते जाते अपन flashcard को देख सके, and wherever you are looking at that flashcard, you know, you will recall कि अच्छा ये पॉइंट था जो मुझे नहीं आ रहा था, और ट्रस्ट मी व्हेन यू आर रिमेम्बरिंग, जब आप छोटे थे तब मैम नहीं कहती थी कि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की लिस्ट बना लो एंड पुट देम ऑन द बोर्ड, यस, टीचर्स ऑफन यूज्ड टू से देम कि भाई अपने बोर्ड पे लगा लीजिए, अपने सामने जो वॉल है उस पे लगा लीजिए। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, हम उस चीज को रिवाइज करते हैं बार बार, वो दे यूज्ड टू बी लाइक फ्लैश कार्ड ओनली, उस चीज को जब बार बार देखोगे, जब बार बार रिवाइज करोगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। एंड कीपिंग योर ओन क्विज, आस्किंग योरसेल्फ, अच्छा ये पॉइंट था, इसके बाद ये पॉइंट था, एंड व्हाट वाज द पॉइंट आफ्टर दैट, व्हाट वाज द पॉइंट बिफोर दैट, व्हेन यू कीप ऑन टेकिंग योर ओन क्विज, आप क्या करते हो, चीज को बार बार रिवाइज करते हो, दिस विल ऑल्सो बेनिफिट यू टू एक्चुअली रिमेंबर द थिंग्स इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट, शॉर्टन द इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास कोई अगेन आई विल से कि कोई आर्टिकल है या कोई सीए का टॉपिक है जो कि बहुत लेंदी है, यू नो, उसमें 2-3 पेज भरे हुए हैं और मैं वो 2-3 पेज या 2-3-4 पेज में एक साथ याद नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, इन दैट केस शॉर्टन द इंफॉर्मेशन, डिवाइडेड इनटू 2, मतलब मैं किस तरीके से बताऊंगी आपको, मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगी आपको। पहली चीज तो डिवाइड कीजिए उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में अपने कीवर्ड्स डालिए, अगेन यहाँ पे काम आते हैं कीवर्ड्स हमारे पास। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में कीवर्ड से रिलेटेड यू कैन कीप स्मॉल पैसेजेस, राइट, एक पैसेज एक कीवर्ड से रिलेटेड, एक पैसेज एक कीवर्ड से रिलेटेड। अब क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द होल थिंग, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोस कीवर्ड्स, और कीवर्ड से रिलेटेड पैसेज हमें याद ही है,
तो व्हाट विल हैपन, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट विल हेल्प यू आउट टू रिमेंबर द थिंग्स वेरी वेल। दूसरी चीज, डिवाइड, अगर ये मेथड नहीं समझ आ रहा है, वैसे ही मेथड बहुत इफेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड इनफैक्ट अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो क्या करिए, पूरी इंफॉर्मेशन को डिवाइड इट इन डेज, दैट मीन्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन में डिवाइड करिए कि आज ये करूंगी, नेक्स्ट डे गो रिवाइज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड डे start with the new information. Okay, so always shorten the information, divide the information, that's going to help you out always. Okay, instead, क्योंकि our mind is not made up that way कि वो बहुत सारी information एक साथ store कर ले, until and unless we are watching a story, right? We are watching a movie, है ना, तो इंटरेस्टिंग होती है, पूरी मूवी एक साथ स्टोर हो जाती है, बट अदरवाइज यू नो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ वेरी बिग इंफॉर्मेशन डिवाइडेड, देन यू विल बी एबल टू स्टोर इट वेल। लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जो कि बहुत बच्चे मुझसे बात कर चुके हैं इस बारे में, दैट इज स्ट्रेस रिलेटेड। क्यों ना, यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, है ना, और यू आर डूइंग सम सेक्शनल टेस्ट, हमने कल ही वो पॉइंट याद किया था, आज सुबह वो पॉइंट याद किया था, लेकिन हम सडनली भूल गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू आर टेकिंग। नाउ आई विल आस्क यू वन थिंग कि सपोज यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग टू योर स्कूल से आप घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, यू सडनली सी अ स्ट्रे डॉग विच इज वेरी वाइल्ड लिटरली, तो आप क्या करते हो? यू ट्राई टू हाइड इट, हाइड फ्रॉम इट, not hide it, you cannot hide that dog obviously, you try to hide from it, या आप रास्ता बदलते हो, ठीक है, ये so you try to avoid that problem. I would not say कि avoiding the problem is the thing, but आप उससे hide करने की कोशिश करते हो. So what happens in this case when you take your paper as a stress, तो you know your stress related hormones are triggered and in that case जो आपकी working memory है वो पूरी wipe out हो जाती है. This is a scientific reason that I am giving you there. ठीक है, और ये किसी के साथ पूरे पेपर में हो सकता है, ये किसी के साथ 1 या 2 क्वेश्चन में हो सकता है, किसी के साथ एक पर्टिकुलर पैसेज में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में हो सकता है. दिस कैन, आई एम नॉट सेइंग, और ये टेम्पररी होता है क्योंकि दैट स्ट्रेस लिटरली स्टॉप्स योर ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग. और ये स्ट्रेस बहुत सारे बच्चों ने फेस किया होगा, मे बी यू ऑल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों ने फेस किया हुआ है. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव आउट ऑफ दिस थिंग? ठीक है, ये पॉइंट होगा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा या फिर बहुत लोगों से ये कि यार आई एम डीलिंग विद स्ट्रेस, तो क्या करें, अरे ऐसी कोई चीज नहीं होती, स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती. यू नो पीपल आइदर अवॉइड इट या दे डोंट टॉक अबाउट इट, या इवन इफ यू समटाइम्स इफ यू ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बट दिस थिंग इज रियल, दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस. सो द ओनली पॉइंट फॉर दिस इज take care of yourself. Now what do I mean by taking care of yourself? I've often seen कि students are not sleeping right, they are not eating right, क्योंकि हमें पढ़ने में हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम 3 से 4 घंटे सोएंगे. Remember, your brain is going to give up on the D-Day if you are not sleeping right. Actually, sleep for 8 hours if you need that. Do sleep. Eat properly. Like do not eat ऑयली फूड या ऑल दोज थिंग्स. बहुत बार कहा जाता है प्लीज एक्सरसाइज, डू नॉट बी अ काउच पोटैटो, ओके, डू नॉट बी दैट, मूव, कीप ऑन मूविंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट कि आपको आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है. मेक अ रूटीन. यू नो स्टूडेंट्स फील स्लीपी. आपके क्लैट का पेपर क्या टाइमिंग क्या होता है? क्लैट पेपर का इट्स 2 to 4, है ना. एंड अगर आपको दिन में इसी टाइम पे सोने की आदत है, चेंज योर हैबिट्स. सो व्हाट विल हैपन कि इन दिस केस अगर 2 से 4 सोने की हैबिट है तो आप पेपर में आपको नींद आएगी एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. इन दैट केस यू विल कम अंडर स्ट्रेस. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. स्टार्ट स्लीपिंग इन नाइट एंड स्टार्ट वर्किंग इन द डे टाइम बिकॉज दैट इज हाउ we need, this is how we need us. हमको अपने आप को बिल्कुल जगा के रखना उस 2 से 4 वाले टाइम में. हमें सोना नहीं है उस टाइम पे. We don't have to sleep. So nobody is going to tell you this. I'm going to tell you these points. कि please wake yourself up. Keep working. Keep moving. Keep exercising. Keep eating right. And take the proper rest that you need. Any other point that is stress related, yeah, that is related to any other thing, please write it in the comment box, okay, and do subscribe to our channel, okay. So please do remember all the points. Any point that you are missing out or any point that you want me to talk about, write it there in the comment section.
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।